जो आजकल एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ हैं, इतना ज़्यादा फ़ोटोशॉप हो रहा है, इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स लग रहे हैं, ग्लास स्किन लुक लग रहा है और एक्चुअली लोग देखने में कुछ और होते हैं और इंस्टाग्राम पे और उनकी एडिटिंग के बाद जो वीडियोस बन के आती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट। एक्चुअली इमेजिन दिस डॉक्टर गीतिका कि इतने अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स और इतने अनरियलिस्टिक हमने बॉडी इमेज को बना दिया है बिकॉज ऑफ एआई तो अब आया है, सोशल मीडिया से पहले ही ऑलरेडी ये बनना स्टार्ट हो गया था। एंड आई एक्चुअली वांट टू रीड आउट सम वेरी शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स व्हिच आई एक्चुअली रीड इट आउट फॉर यू दैट 70% of adolescent girls and 50% of adolescent boys report that they're dissatisfied with their bodies. Okay, Dr. Rachna, a couple came to me and that female, she kept on crying because she was body shamed by her husband while she was on bed with him. मेरे पास बहुत कॉमन ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि आजकल बॉडी इमेज एक इतनी बड़ी चीज बन चुकी है। जैसे मैंने कहा, हर नोक एंड कॉर्नर हैज गॉट जिम, पिलाटेस स्टूडियो, डाइटिशियन, कॉस्मेटिक सर्जन्स। Everybody's in business because there's a demand and supply rule, right? So बहुत कॉमन है that men will sexually body shame the wives in bed. I've seen a lot of cases. So your dog क्या आपने कभी अपनी फ़ोटो देखी है और इंस्टेंटली सोचा है यार इस पर तो फ़िल्टर लगाना चाहिए था, या आपने वेट लॉस किया पर तब भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने अनहेल्दी ईट किया या कुछ जंक फूड खा लिया और आप पूरा टाइम उसके बारे में गिल्टी फील करते रहे। देन ट्रस्ट मी, दिस एपिसोड इज़ फॉर यू, क्योंकि आज हम सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे बॉडी इमेज के बारे में, इमोशनल ईटिंग, क्रेविंग, सेल्फ वर्थ, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सोशल मीडिया, प्रेशर और साइकोलॉजी की, जो डिसाइड करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने बहुत लोगों को 20 से 25 किलो वेट लॉस भी करवाया है, पर तब भी वो जब भी मिरर में देखते हैं अपने आप को देख के खुश और कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करते। और ऑनेस्टली ये तो प्रूव करता है कि हम क्या व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, साइकोलॉजिकल भी होती है। तो इसके लिए आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर रचना खन्ना सिंह। शी इज़ अ मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, आर्टेमिस हॉस्पिटल एंड फाउंडर ऑफ द माइंड एंड वेलनेस स्टूडियो, जिनके साथ मिलकर हम डीकोड करेंगे कि कैसे आपका जो ब्रेन होता है वो आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी क्रेविंग को, आपकी ईटिंग हैबिट्स को और बॉडी रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। सो वेलकम डॉक्टर रचना। Hi, I'm Dr. Rachna Khanna Singh. I'm a mental wellness and a relationship expert. सो डॉक्टर रचना, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज फिटनेस? So I think अब फिटनेस और वेलनेस इसी की सबसे बिगेस्ट अम्ब्रेला और बात इसी की करनी चाहिए, जहाँ आप और मैं दोनों ही इकट्ठे आ जाते हैं अम्ब्रेला में। जैसे यू आर so known for your nutrition and the dietetics, and similarly so for my end, which are known for my mental health work and for the wellness work. Right. अब दोनों का without each other कोई मायना नहीं है। If a human being is physically looking very beautiful, physically very fit, and yet mentally in a depression or mentally not feeling well also, person is not going to be fit. And if I reverse it and I say that the person is mentally absolutely well, बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, पर फिजिकल बॉडी उनका साथ नहीं दे रही, ब्लड पैरामीटर साथ नहीं दे रहे, तो भी बंदा is not well or is not fit. So fitness is incorporated with mind, body, soul, mental health, physical health and your spiritual health. और अब तो खैर उसका भी एक्सपेंसिव वर्जन आ गया है जो हम वेलनेस बोलते हैं, which is we talk about the intellectual, mental, experiential, compassion, social, occupational, ये सब को मिला के सोसाइटी सब कुछ मिला के हम इसके बारे में। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया क्यों होता जा रहा है? पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर नोज, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लिप्स, लिप जॉब्स हो रहे हैं और दे आर नॉट हैप्पी विद देयर बॉडी। जितना भी वेट लॉस कर लो बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। What is it exactly? So body dysmorphia है क्या? Body dysmorphia is a condition. It's a
मेंटल हेल्थ कंसर्न एक्चुअली, जहाँ हम अपने आप को जो भी देखते हैं हम उसको उसमें फ्लॉज जो हैं वो हमारे फ्लॉज पॉइंट आउट करते हैं. अब हर इंसान में कुछ ना कुछ प्लस कुछ ना कुछ माइनस है. अब कोई 5 फीट का अगर है तो वो 5 फीट का है. अगर उसका कम्प्लेक्शन एक पर्टिकुलर तरीके का है तो उसका कम्प्लेक्शन एक पर्टिकुलर तरीके का है. सो सर्टेन थिंग्स इन आवर बॉडी आर चेंजेबल एंड सर्टेन थिंग्स आर नॉन चेंजेबल, राइट? बट what I'm seeing nowadays, as you would have seen, you know, there's something called Snapchat dysmorphia. हाँ, मतलब कि फिल्टर्स लगा के हम अपनी एक इमेज बना देते हैं. That becomes my real image to myself, which is a very flawless image. तो मुझे लगता है कि I should be like that. That visual image should be me, which is a unrealistic standard. Right. So your daughter Avika Singh, who's an international football player, and she's made us proud. So I'm sure she's very consistent. Yes, so Avika Singh is my daughter. She's a very celebrated football player. She was the vice captain of the Indian football team, and she just played the FIFA series, and she's made history with one big FIFA goal to her name now. And she's 22. I've seen her since 8. तो भाई मैं तो क्रेडिट एज अ मदर कम ही लेती हूँ क्योंकि बट यस डिसिप्लिन plays an amazing important role in all of us, and I think that is something she has imbibed. That's I think one gift maybe I have given her is the focus and the discipline that agar kuch karna hai so nothing is impossible. And secondly also to make sure that we have a disciplined lifestyle. कहीं पे भी आपको किसी चीज में भी बेस्ट होना है या किसी चीज पे को कुछ भी चीज आपको एक अक्वायर भी करनी है तो भी उसके लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है. आज अगर मुझे एक अच्छी बॉडी भी चाहिए सो उसके लिए भी डिसिप्लिन की जरूरत है. सो आई सी हर सो डेडिकेटेड इवन ऑन दे barely get any holidays, but even on her holidays she's so dedicated, whether it's hot, it's 40 degrees, or it's 1 degree, or it's raining. She's not going to miss her workout. She's not going to miss what she's supposed to do. And they work out very, very hard. All athletes. They have to be disciplined and very consistent. And the food. I will never see her. Once in a while, she may eat something here or there, but on a daily basis, I will see her so disciplined as to what she is eating. There was a time earlier when she would weigh on the weighing scale what she's eating and what she's not eating, you know. So they have to maintain those standards. I barely see her eating any junk. So क्या उनका मन नहीं करता? Of course करता होगा. But it is about training your body and training your mind. उस केस में जो कहते हैं चीट मील, तो वो चीट मील या चीट डे नहीं करती? बहुत ही कम. मैंने बहुत ही कम देखा. बल्कि हम अब कभी मैं उसे नज करती हूँ कि भाई थोड़ा बैलेंस में रहो और खा लो. But I think now, yes, she has started. You know, she takes it a little easy. But earlier, as while she was growing up, she was very hard on herself. और आप कोई भी एथलीट की स्टोरी सुनेंगे, वो लोग सबसे पहले I think अभी someone who won a gold medal also, first thing she said was, I'm going to go and eat a nice, proper, full, like a chola bhatura type of क्योंकि because it's not that they're not allowed, it's not that, but उनको body fitness standard maintain करने के लिए वो करना जरूरी होता है. Like sugars are a no-no, you know, like that. ये जो आजकल AI जनरेटेड फोटोज़ हैं, इतना ज़्यादा फोटोशॉप हो रहा है, इतने ज़्यादा फिल्टर्स लग रहे हैं, ग्लास स्किन लुक लग रहा है और एक्चुअली लोग देखने में कुछ और होते हैं और इंस्टाग्राम पे और उनकी एडिटिंग के बाद जो वीडियोस बन के आती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट. तो ये हो क्या रहा है? Actually, imagine this, Dr. Gitika, कि इतने unrealistic body standards और इतने unrealistic हमने body image को बना दिया है because of AI तो अब आया है. Social media से पहले ही already ये बनना start हो गया था. And I actually want to read out some very shocking statistics, which I actually read it out for you, that 70% of adolescent girls and 50% of adolescent boys report that they're dissatisfied with their bodies. तो just imagine कि इतने सारे लोग उनको अपना बॉडी पसंद ही नहीं है. हाँ. Then it says that 35% of the teenagers feel worse or after looking at social media about their own bodies. तो भाई सोशल मीडिया अपने आप को बेटर करने के लिए है कि अपने आप को रोज वर्स फील करा के डिप्रेस करने के लिए? 2% of Indian population has got eating disorders. So आप इतने स्टैट्स देखिए, ये तो एक टॉप ऑफ द लाइन स्टैटिस्टिक्स में बता रही हूँ. बट बेसिकली
इनहेरेंटली आप देखेंगे इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, इतने सारे मेंटल हेल्थ कंसर्न. 1 in 4 Indians has got a mental health disorder now or the other, है ना. इतना, ये तो WHO के स्टैट्स है. तो ये यहाँ से ही पार्ट ऑफ दिस इज स्टेमिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया. ये जो हमारी बॉडी इमेज, हम किस कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड्स की लेके आ रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग हु वी आर. हम अपने आप को, माय whole question to not only the newer, it's not only Gen Z, Right. it's also Gen X, it's also 30s, it's also millennials. True. So my question to them is कि आप अपने आप को, जैसे आपने फिटनेस बोला डॉक्टर गीतिका, अपने आप को फिट क्यों नहीं देखना चाहते? Why are you wanting to see yourself only via the And lens worst part is of physical body? Are you just the physical body? What about your values? What about your skill sets? What about that? What about the way you maintain your relationships? What about your demeanor? What about your personality? What about your behavior? अगर ये सब चीजें जो हैं, इसी से एक इंसान बनता है ना. खाली अगर एक बहुत ही सुंदर सा प्लास्टिक फिगर है, फिर वो तो एक रोबोट भी बन जाता है आजकल के दिन. आर्टिफिशियल है, नकली. Correct. So it's so important to accept us from all. And I think people actually compare themselves with what they are looking at the screens, what is on the screen, which is actually fake. और उससे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस मेंटल इन्फ्लेमेशन, द इन्फ्लेमेशन इज गोइंग इन द गट, और हमारे पास केसेस भरे जा रहे हैं. वी गेट अ फॉर्म फिल्ड और उसके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गट इन्फ्लेमेशन सबको है. तो उस केस में सबसे पहले तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन आप ठीक करते हो, फिर हम गट इन्फ्लेमेशन पे वर्क करते हैं. ये कॉम्बिनेशन जब काम करता है तो हम फिटनेस के मैं ये बोल रही हूँ कि हम इतना क्यों ऐसे स्टार्ट, ये तो अब पिछले 2, 3, 4, 5 साल से इतना इंक्रीजिंग. हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, पर ये स्टैटिस्टिक्स और ज्यादा बढ़े जा रही. तो फिर भी हम अपने आप को इतना अनरियलिस्टिकली क्यों देख रहे हैं? Let us see people. There was a point of time years ago, when Kareena had put up this size 0 standard. फिर बाद में उसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया. And today, look at her, Kareena. Look at her. She's accepting her post baby fat in a very beautiful, gracefully, and इतनी gracefully accept कर रही है, because it is her self-worth is not only coming from her beauty. Her self-worth is coming from also her skill set, her value system. That is what we need to recognize. Aishwarya Rai, menopausal, her menopausal women does go through some amount of extra fat. जो पहले दिखती थी वो नहीं दिखती है. आप अगर पुरानी images of मुमताज देखिए या पुरानी images of वहीदा जी देखिए, तो they are different ना. जैसे जैसे हम एज होंगे तो थोड़ा फर्क तो आएगा. तो अपने आप को एक्सेप्ट करना, देखना कि yes, if you have gone through some hormonal changes, it is okay not to look the same way. पर लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं कि मुझे अपने आप को बदलना है. And that's why, like what you said, इतने सारे, ये क्या हो रहा है, इतने सारे कॉस्मेटिक क्लिनिक्स हर जगह पे, nose job, this job, young girls going in to just change their faces, going for surgeries. Why? Yeah, true. I think fitness should be understood. The term fitness is taken wrong, so we are here to redefine it. Absolutely. And I think it is very important to be healthy, very important to be fit. I'm not saying that be obese. I'm not saying be overweight. If you're overweight, work at it. But stop defining yourself by just the way you are looking. Stop defining yourself by just your body image. We want you to give a psychological trick which will help us to say no to overeating. या अगर हमारे सामने एक जंक फूड की प्लेट पड़ी है और एक हेल्दी फूड की प्लेट पड़ी है, तो कोई ऐसी ट्रिक है जो आप हमें दे सकते हो ताकि हम उसको बोलें नो, हमने जंक फूड नहीं खाना? So सबसे पहले तो we have to understand that we have to form habits. Habits are not formed overnight. Habit form करने के लिए मेहनत लगती है, और habit form करने के लिए एक mindset लगता है. So first thing is mindful eating. पहले तो मुझे recognize करना है कि mindful eating क्या है. आप, जैसे मैं आपके पास पहुंची, आपने बहुत ग्रेशियसली, आपने एज एनी पंजाबी डेलीite वुड से कि नहीं जी आप पहले कुछ तो ले लो, तो मैंने आपने मुझे 3 चीजें ऑफर की. मैंने उसमें से कहा जो सबसे कम कैलोरी वाला है ना वो मुझे दे दो. तो दैट इज माइंडफुलनेस, दैट आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनी एंड एवरीथिंग व्हिच इज
provided to me, right? Second thing is we must also recognize the fact that our brain takes about 20 minutes to register when our stomach starts to get full. अब क्या होता है when we are watching things like OTT or we are engrossed in something, we have a bag of cookies or a bag of chips or a bag of popcorn, पता ही नहीं चलता वो कब खत्म हो जाता है, because we are not even waiting for the brain to give that signal, or it gets lost while we are watching. We are so engrossed. But 20 minutes आपको wait करना चाहिए अगर बहुत भूख लगी. इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी don't make yourself really starvingly hungry. फिर जो सामने आता है हम वो ही खा लेते हैं. So that is one very very big aspect. Another thing is smaller plating, smaller plate size. And एक और चीज है availability. अगर मैं घर में रोज बहुत सारी अपने फेवरेट हाई कैलोरी स्वीट्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स अपने कभी ना कभी तो मेरा मन करेगा उसको देखने के लिए. सो जस्ट गेट exactly what you want to eat. And another one thing is substitution. So nowadays there is so much available in the market, and I see your foods, which is, you know, your magic dietitian, and there are some magic foods like what we are drinking right now, which has got a beautiful flavor but yet no calories in it, right? Yeah. So that means mindfully we can purchase and see what can we substitute with the same flavor, like people are substituting raw sugar with stevia or a health. तो फिर आपके कहने का मतलब है अपने शेल्फ पे वही रखो या अपने फ्रिज में वही रखो जो फ्रिज खोल के खाओ, तो इट हैज टू बी हेल्दी. Yes, it should be healthy and not all the time, but at least available choices हमारे पास होनी चाहिए. हाँ, हम मैदा वाले बर्गर की जगह व्हीट बर्गर भी तो रख सकते हैं फ्रिज में. हमने मैदा वाला बर्गर क्यों रखना है? अगर हमें पिज्जा खाने का मन है तो हम वी कैन गो फॉर अ व्हीट बेस्ड पिज्जा. हु इज सेइंग नो? मैदा पास्ता की जगह व्हीट वाला खा लो. सो यू आर आस्किंग अस टू ईट स्मार्ट. राइट. हम लोग खाने को रिलेट करते हैं इमोशंस के साथ. हम खुश हैं तो हमें खाना चाहिए, हम उदास हैं तो हमें खाना चाहिए. कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कहते हैं हमारी एपेटाइट बिल्कुल ही रुक गई है. सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सो देखिए, स्ट्रेस एक्ट्स, या स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल होता है, इट एक्ट्स डिफरेंटली. टू पीपल विल बिहेव डिफरेंटली विद व्हेन द स्ट्रेस लेवल्स गो अप. कईयों की नींद एकदम उड़ जाती है और कई लोग ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं. कईयों का खाने की भूख एकदम खत्म हो जाएगी और कई लोग ओवर ईट करते हैं. आपने रिमेम्बर दैट फेवरेट सीन, द फेमस सीन इन दैट मूवी दिल धड़कने दो, वो जो शिप वाली मूवी है, शिफाली शाह को her husband, I think they have a fight, Anil Kapoor and she, or I think he body shames her. तो वो जाके she cries and she stuffs herself with cake, क्योंकि उसे वो comfort, उस समय वो शायद comfort eating दे रहा है. So this is what a lot of us end up doing, no? When we see an English movie and they say, oh, you've had a breakup, let me get you a tub of ice cream. Please have as much as ice cream as you want, because that gives us a comfort, food. But yes, people react differently to different kind of foods. And yes, as you yourself are aware, being so celebrated in your profession, आप भी अवेयर हैं कि कुछ फूड्स हैं जिससे हमारे मूड लिफ्टिंग फूड्स हैं, ठीक है. और ये भी हमें पता है कि शुगर से हमारे को मूड लिफ्टिंग आता है. तो भाई उसको अच्छे से हेल्दी चीजों से रिप्लेस करो ना. सो वी कैन रिप्लेस देम विद healthier options, you know. Then there are some good melatonin, increasing giving foods also, which people say that, that's why they say have a cup of milk before sleeping at night, because that helps you. A little bit of honey, that helps you. So many things like that. Chocolate. So exactly. So just that mindful eating, understanding your body and understanding your body's reactions to stress. अगर आपका पार्टनर बार बार आपको मोटी, फैट, आर दीज रेड फ्लैग्स. एंड नॉर्मली women gets really weak by these statements and they keep on overthinking about it. You're right, because अगर हम repeatedly अपने पार्टनर को इस तरीके से या तो बॉडी शेम कर रहे हैं, या I see a lot of cases who when they're physical intimacy with each other, the partner shames in a way the body, saying you're not looking good enough, this is not good enough about you, which is not a very unfair thing to say, because a healthy relationship will make you feel supported, will make you feel secure, will make you feel happy. A healthy relationship is not going to make you feel toxic, and making statements like these is definite toxicity.
यस, कभी कभी हम प्यार से किसी को, हम बच्चों को कभी मोटू मोटी बोलते, वो एक अलग बात है, पर बॉडी शेप। But this is actually true. Women come to me and they say कि मैम हमें पतला कर दो only because our husbands want us to look like this. क्योंकि सेल्फ वर्थ वहां से आ रही है। और validation husband से लेना है. That's not right. You should be happy about yourself and you should think how I want to look. The component of self love I think should be there. Absolutely. And so I should be feeling complete in myself. True. And I should not be validated by what any or everybody is saying. हम कभी कभी फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं और कोई हमें बोल देता है अरे तू तो कितनी मोटी लग रही है, तो थोड़ी और पतली होती तो और अच्छी लगती, एंड देन यू नो यू गेट मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड और आप उसके बारे में सोचते रहते हो, एंड देन यू बिंज ईट एंड देन यू आर अगेन ट्रैप्ड इन दैट विशियस साइकिल. वो मोटा बिंज ईट ओवर थिंकिंग, मोटा बिंज ईट ओवर थिंकिंग. सो हाउ टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल? The one way to break it is to improve and increase your self-worth by stating to yourself that I am whole and sufficient by myself. I don't need validation from anybody. Having said that, it is also very important to realistically know that am I actually overweight? Yes, then I need to look into, I need to look into my fitness levels also. But I don't think we should be very bothered about what people are saying. It's like trolling, no? When people are trolling you online for various things, what do people choose to do? They just choose to ignore because they feel competent in their own self. So not wanting validation from others, I think that is the key. Okay, Dr. Rachna, a couple came to me and that female, she kept on crying because she was body shamed by her husband while she was on bed with him. आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? मेरे पास बहुत कॉमन ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि आजकल बॉडी इमेज कितनी बड़ी चीज बन चुकी है. जैसे मैंने कहा, हर nook and corner has got gym, Pilates studio, dietitian, cosmetic surgeons. Everybody's in business because there's a demand and supply rule, right? So बहुत common है that men will sexually body shame the wives in bed. I've seen a lot of cases, and where let's say someone is saying your thighs are not good enough, your arms are too fat, to some beautiful looking women, right? And that causes a big crack in the marriage because effectively क्या है, आप maybe you're wanting something, you're telling your partner, that can be communicated totally differently in another way and at another time, right? But when you're physically intimate and that time when you bring your partner down, that brings her self-worth down a lot. And then she starts thinking that what is wrong with me? Then she goes through this whole cycle of feeling very worthless, feeling that I'm not good enough for this guy. And that starts to bring down lot many more issues, and that starts somewhere kind of bringing the quality of the marriage down. तो अगर आपको पार्टनर के साथ, आपके वाइफ को भी इशू हो सकता है हस्बैंड के बॉडी पार्ट्स के साथ में, है ना? तो अगर आपको कुछ इशू है भी सपोज, तो हम सबसे की चीज एक रिलेशनशिप में है कम्युनिकेशन. तो हम बैठ के बात कभी और कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, पर इस टाइम पे, एक सेंसिटिव टाइम पे, स्पेशली फॉर विमेन, सेक्स इज very very emotionally intimate. True. And also they become very vulnerable at that time. So at that time to hit at the stage of vulnerability is quite shallow and should not be done. अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके लोग बहुत ज्यादा मिरर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. What is it? Well, it's a very wonderful technique. Mirror exercise is a very wonderful technique. बहुत सारे लोग forgiveness के लिए, self love के लिए, self esteem बढ़ाने के लिए mirror exercises recommend करते हैं. बहुत ही अच्छी चीज है. It's very simple. You need to look into the eyes to your own self, into the mirror. In fact, जब हम बहुत बार लोगों को बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए अपने आप को देखिए और अपने आप की आईज में देखिए और अपने आप को कुछ करिए, बहुत बार है come back with answers where people feel that their real self जो मिरर में देख रहे हैं उनको पसंद ही नहीं आ रहा. और people start crying, that I don't like what I see, ma'am, in the mirror.
you know. So first thing is अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. बिफोर बीइंग काइंड टू अदर्स, प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ. ट्रू, ठीक, बी काइंड टू अदर्स आल्सो, बट बी काइंड टू योरसेल्फ बाय गिविंग सम पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू योरसेल्फ. सो something, looking into the mirror, directly into the mirror in your own eyes, just for 1 minute. Timer लगा लो 1 minute के लिए या 2 minutes के लिए. Timer लगा लो to tell yourself that I am whole and complete. I am absolutely fine as I am. I accept myself the way I am. I love myself. I forgive myself. I forgive others. So people do plenty of different kind of exercise. For ये कुछ एक बड़ी सिंपल चीजें हैं जिससे अगर हम अपने बिगिनिंग, they are like affirmations also. So if we start our day with something simple, like simple affirmations, simple You were talking about some technique, 5 to very simple. Now we everybody asks us that we are so busy. How do we take out time for exercise? And then you say भाई breath work भी करना है. Then you say भाई mindfulness भी करना है. तो क्या क्या करें? फिर आपके affirmations भी करना है. So there are some very simple ways to do it. I say every day take out an hour to an hour 15 minutes to your body every day, body and mind. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता. आप और मैं प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो और फिर भी मुझे लगता है कि हमें 1 hour 15 minutes अपने लिए इकट्ठा नहीं निकालना, बट स्कैटर्ड निकालने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, राइट? तो अगर मैं 40-45 मिनट्स की कुछ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए रोज टाइम निकालूं, राइट, 10 मिनट्स का ब्रेथ वर्क. आपने मुझे बताया था ना उस टेक्निक के बारे में, कितने का 5, 7, 10 रोज किया करिए टेक्निक. बहुत सिंपल चीज जो मैं करती हूँ, 5 minutes ऑफ एफर्मेशंस एवरी डे, और उसको भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है. ठीक है. When I go into the shower, तो mindlessly now I start to say my affirmations. So you have to tell it to us. ठीक है, okay. So I tell myself every day that I'm full of happiness and joy. Everybody around me is happy. All is well in my world. My life is full of miracles. And plus जो अपने आप की कुछ specific affirmations I'm करना fit. चाहते हैं. I'm looking I'm happy. sexy. I look My hair is happy. good. जो भी करना चाहते हैं, Whatever. whatever. Yeah, my relationship with so and so is healed. Right. अगर किसी चीज के लिए आज मेरी बारी है, my podcast with डॉक्टर गीतिका goes off beautifully. So like that. So मतलब मैं अपनी energy flows where attention goes. So 5 minutes I'm giving to some positive affirmations. Okay. 7 minutes to some mindfulness. Fine. Means you can even sit down and do some prayers. Mindfulness is just being there where you are. Some meditative techniques वो 7 मिनट में आप कर लो, and 10 minutes का breath work कर लो, आपका काम खत्म. 17 मिनट काम खत्म. On and 70 to 20 minutes. And the other thing is I'm saying double it up when you're showering. At least affirmations सब करो, तो इतना कुछ टाइम नहीं लगता अपने बॉडी में. तो इससे हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट हो जाएंगे. So 45 minutes of some workout or something, whatever suits you, active and passive exercises का mix, and some techniques like 5, 7, 10. अगर आज के कन्वर्सेशन ने आपको ये रियलाइज करवाया है कि हीलिंग सिर्फ वेट लॉस का नाम नहीं होती है, बल्कि आपका माइंड, आपके इमोशंस, खुद के साथ रिलेशनशिप को हील करने में भी इक्वली हेल्प करते हैं, देन दिस एपिसोड वॉज ट्रूली फॉर यू. रिमेंबर दिस, आपकी बॉडी हर रोज आपको सुनती है और हर रोज आपसे बात करती है. तो प्लीज खुद को पनिश मत करिए. फिल्टर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक कमेंट्स, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स, इन सब के अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है. और अगर आपको ऐसी साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, हॉर्मोन्स, इमोशनल ईटिंग, कॉन्फिडेंस और सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में और कुछ देखना है, तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर गीतिका चोपड़ा को, और इस एपिसोड को उन सब लोगों को शेयर करिए जो शायद साइलेंटली अपनी बॉडी इमेज के नीचे दब रहे हैं और इमोशनली परेशान हो रहे हैं. बिकॉज कभी कभी एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है.